ये कहानी एक चमत्कारी किताब की है जिसमें जो लिखो सब सच हो जाता है। आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादा के घर जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उससे कहानियां सुनना और लिखना बहुत पसंद था। लेकिन आरव को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस बार का सफ़र उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अपने दादा के घर पहुंचने के बाद आरव ने आराम किया, खाना खाया और अपने दादा के साथ कुछ वक्त बिताया। बातें करते हुए उसने अपने दादा को बताया कि उसका सपना है एक राइटर बनना और नए नए कहानियां लिखना। दादा उसके सपने को लेकर बहुत खुश हुए और सोचा, लड़का अपने सपने के लिए कितना सीरियस है। फिर दादा ने कहा, आज तुम्हें एक किताब की दुकान ले चलता हूँ। तुम्हें जो पसंद आए वह किताब खरीद लेना। किताब की दुकान में दोनों बाजार की एक पुरानी दुकान पर गए, जो किताबों से भरी हुई थी। दुकान काफी बड़ी थी और हर तरफ किताबें थी, कुछ नए कवर, कुछ पुराने और कुछ तो इतने प्राचीन थे कि लगता था जैसे वो अपनी ही कहानियां बता रही हो। दादा ने कहा, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। आरव दुकानदार के साथ बात करते हुए किताबें और कुछ डायरीज देखने लगा। उसका ध्यान अलग अलग इंटरेस्टिंग किताबों पर था जब उसकी नज़र एक अजीब और प्राचीन सी किताब पर पड़ती है। उसका कवर दूसरे किताबों से अलग था, काले रंग का, और उस पर कुछ अजनबी और पुराने सिंबल्स बेन ह्यूदा। आरव का ध्यान उस किताब पर से हट ही नहीं रहा था, जैसे वो उसको अपनी ओर खींच रही हो। आरव ने वो किताब भी ले ली और एफआईआर वो दोनों घर वापस चले गए। घर जाकर आरव ने सबसे पहले वो ही किताब खोली। अंदर कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स और सिंबल्स बेन ह्यूदा जो उसके लिए अजीब और अद्भुत थे। उसने ये सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी किताब है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और हल्का सा डर था। रात को जब आरव खाना खाने बैठा, तब उसके दिमाग में वो किताब बार बार आने लगी, जैसे वो उससे बुला रही हो। आरव का मन घबराने लगा और इसलिए वो अपने दादा के पास हाई सो गया। रात में आरव को एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में वो किताब बोल रही होती है, जो भी तुम इस किताब पर लिखोगे वो एक दूसरी दुनिया में सच हो जाएगा। आरव अचानक से नींद से उठता है और देखता है कि उसके हाथ में वही किताब है। उसके चेहरे पर डर का एहसास होता है और वो जोर से चिल्लाता है,